हिंदू जागरण मंच के जो प्रेसिडेंट हैं मयूर प्रताप सिंह, वो इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मयूर जी, जिस तरीके से ये घटना यहां पर हुई है, सबसे बड़ा सवाल यही कि जब ऐसी कोई यात्राएं निकलती हैं, यहां पर भी जलाभिषेक यात्रा निकल रही थी, रूट जाहिर तय होता है और दूसरा पक्ष लगातार पत्थरबाजी करने को तैयार रहता है। सवाल यही कि ऐसी स्थिति क्यों बनती है? जी बिल्कुल, आपको बिल्कुल सही संज्ञान में है। मैं आपको ध्यान कराना चाहूंगा कि ये यात्रा प्रत्येक वर्ष निकलती है। पिछले वर्ष भी ये यात्रा निकली थी और ये यात्रा योजना पूर्वक निकलती है। इसका रूट पहले से तय होता है। इस बार भी सब कुछ निश्चित था, योजनाबद्ध था, वहां के प्रशासन शासन की सब कुछ जानकारी में था। उसके बाद भी ये जब यात्रा निकल रही थी, यात्रा निकलने का जब योजना बनी, एक आह्वान हुआ कि यात्रा जाएगी, तो वहां पहले ही वहां के जो शरारती तत्व थे उन्होंने वीडियो के माध्यम से चेतावनी दी थी। जो मुस्लिम समुदाय के जो कुछ शरारती तत्व उन्होंने चेतावनी दी थी, यदि ये यात्रा आएगी तो इस यात्रा को हम आने नहीं देंगे और उसके ऊपर गोलीबारी तक हम कर सकते हैं। ऐसे उनके वीडियो वायरल हुए। उसके बाद भी पुलिस ने इसको हल्के में लेते हुए पुलिस ने वहां पर दुरुस्तापूर्वक, वहां पर जिस प्रकार से पुलिस को करनी चाहिए थे, पुलिस ने अपनी जो है नाकामी पुलिस की जो है देखने को मिली है हमको। वहां इतने सारे हिंदू समाज के लोगों पर पत्थरबाजी हुई है, गोलियां चली हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, मैं धन्यवाद जुड़ने के लिए। हिंदू जागरण मंच के मंत्री, उनका कहना है कि वहां पर हालात खराब है और पुलिस को नजर बनाए रखनी चाहिए। विशाल, नाराजगी बढ़ रही है और लोग ये कह रहे हैं कि आखिर क्यों टारगेट किया जा रहा है, क्यों लगातार पथराव किए जाते रहे हैं। और ये पहली घटना नहीं है जाहिर तौर पर, चाहे रामनवमी का जुलूस हो, हनुमान जयंती पर यात्रा निकाली जा रही है, कांवड़िए जा रहे हैं, या ऐसी घटना लगातार सामने आ रही है एक के बाद एक। देखिए, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये घटनाएं जो हैं वो प्री प्लान तरीके से होती हैं, क्योंकि इतने सारे पत्थर अचानक से कहां से आ जाते हैं और तैयार जो लोग हैं वो पहले से कैसे रहते हैं। क्योंकि कई जगह हमने देखा है, इसके पहले भी जो हिंसा की घटनाएं हुई हैं वहां हमने देखा है कि कैसे बोरियों में पत्थर भर भर के पहले से रखे जाते हैं और टारगेट जो है पहले से ही तय रहता है कि जैसे ही यात्रा यहाँ पहुंचेगी तो पत्थरबाजी जो है वो हम शुरू कर देंगे। इस घटना को लेकर भी ऐसे ही सवाल उठ रहे हैं। हालांकि गुरुग्राम पुलिस की तरफ से जो हमारी बात हुई है, हमारे सूत्रों का कहना है कि अब सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगालने शुरू कर दिए गए हैं गुरुग्राम पुलिस की तरफ से, और तमाम जो शरारती तत्व हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, जो ऐसी हिंसाओं को भड़काते हैं, जो पत्थर चलाते हैं, उनकी पहचान करना गुरुग्राम पुलिस की तरफ से शुरू कर दी गई है। हालांकि जब बता दें आपको कि यात्रा 11-12 बजे की ये पूरी घटना है, जब यात्रा पहुंची थी जलाभिषेक करने के लिए, उसी वक्त ये पूरी घटना जो है हिंसा वो हुई थी और इसमें फायरिंग की भी बात निकलकर सामने आ रही है। हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पत्थरबाजी के साथ साथ इस पूरी घटना में फायरिंग की भी बात निकलकर सामने आ रही है। हालांकि उस वक्त ज्यादा पुलिस बल तैनात नहीं थी, इस वजह से ये हिंसा जो है ज्यादा भड़क गई थी। लेकिन थोड़ी देर बाद यहां पर भारी पुलिस बल जो है वो तैनात कर दिया गया है। जैसे कि हमारे सहयोगी ने भी बताया कि अभी इंटरनेट सर्विस जो है वो बंद कर दी गई है पूरी तरीके से और तमाम एंट्री पॉइंट्स जो है उसको सील कर दिया गया है। अब आइडेंटिटी देखने के बाद ही यहां पर जो है वो लोगों को अलाउड किया जा रहा है अंदर आने के लिए। और जो भक्त हैं जो इस यात्रा में शामिल थे, वो भारी संख्या में अभी भी मौके पर ही मौजूद हैं और इंसाफ की लगातार मांग की जा रही है, क्योंकि लगातार हिंदू की यात्राएं जो हैं ये इसी को टारगेट क्यों किया जा रहा है। अभी हमने दिल्ली में भी देखा था किस तरीके से यहां पर भी जो है पत्थरबाजी हुई थी और ऐसी घटनाएं लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये प्री प्लान तरीके से घटनाएं हो रही हैं। और खासकर अगर हरियाणा की बात करें तो गुरुग्राम से भी सैकड़ों लोग जो हैं वो इस यात्रा में शामिल होने के लिए गए थे। सैकड़ों गाड़ियां गुरुग्राम से भी शामिल होने के लिए गई थी। और नूह जिले की बात की जाए तो इसके पहले भी नूह जिला चर्चे का विषय बन चुका है। कई बार नूह जिले में जो है वो ऐसी घटनाएं हुई हैं, चाहे हम गौ तस्करी को लेकर बात करें। बिल्कुल विशाल, जैसा आप लगातार कह रहे हैं कि कई लोग गुड़गांव से भी गए थे। अमनदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमनदीप, सबसे बड़ा सवाल यही है कि इसके पीछे कौन है, यानी कि हिंसा के पीछे कौन है, कौन सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है? क्या इसके जरिए कोई भी जानकारी मिल पाई है? जी देखिए, हम लगातार जो हैं जो प्रशासन के अधिकारी हैं या पुलिस के अधिकारी हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें सबसे यही जवाब आ रहा है कि फिलहाल हम स्थिति को वहां पे नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि पहले स्थिति नॉर्मल हो जाए और उसके बाद जो है अगली कार्रवाई उसके बाद होगी। हालांकि उनको कुछ आइडिया है कि कहां से ये शुरुआत हुई थी, किसकी ये प्लानिंग थी, क्योंकि जिस तरीके से ये हिंसा भड़की है ये कोई स्पर ऑफ द मूवमेंट नहीं है, एकदम से तो नहीं हुआ है। ये एक सोची समझी साजिश है, यानी
की यात्रा जब वहां से निकलेगी तो पथराव हुआ, पथराव के बाद फिर जो विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं उन्होंने पथराव बिल्कुल बिल्कुल अमनदीप, आप लगातार इस पर खबर पर नजर बनाए रखिए। विशाल, आप भी नजर बनाए रखिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।